करने मात्र से सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। जो कोई मानव शंकर जी की कथा सुनते हैं, उस मानव का दर्शन करने मात्र से सभी देवी देवताओं के अर्चन पूजा का फल मिलता है। जो कोई मानव शंकर जी की कथा सुनते, उसके दर्शन मात्र से मंगल नहीं परम मंगल, कल्याण नहीं परम के चौपाए। जिनको याद करने मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाता है, ऐसे विनायक, ऐसे भगवान गणेश जी को प्रणाम है। हमारे सनातनी परंपरा में तो गणेश जी की हमारी प्रथम पूजा है। और कोई संप्रदाय में गणेश नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। गणेश है तो सब कुछ है। गणपति हमारा प्रथम देव है, उसकी पहले पूजा होती है। ये रामचरितमानस का प्रसाद है। शैनक ऋषि के मुख में शब्द रखकर सूत पुराण का संबोधन किया और सूत जी को कथा कहने के लिए प्रेरित किया है। शांकरो परमाम कथा, मानव मात्र को शांति का दान करने वाले भगवान शंकर जी की आप कथा कहो। सभी महात्माओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, शैनक जी ने सूत पुराण जो कहा, चिरंजीवी सुखी भव, आप सुखी हो, आशीर्वाद दिया है। जो कथा सुन रहे महात्माओं, शैनक जी ने सूत पुराण को शुभकामना देकर चिरंजीवो भव ऐसा कहकर कथा कहने के लिए प्रेरित किया है। परम मंगल, परम शांति का दान करने वाली भगवान शंकर जी की आप कथा करो। सूत पुराण ने कहा, महात्माओं सुनो, आप सबको मैं शंकर जी की कथा कहूँ, दिव्य कथा आप सबको सुनाऊं। आदर के साथ आप सब कथा सुनो। जो कोई मानव भाव से, भक्ति से, आदर से भगवान शंकर जी की कथा श्रवण करते हैं, उन मानव के पुण्य की महिमा, उसके फल की महिमा इस दुनिया में कोई गाने में समर्थ नहीं है। लेकिन मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि जो कोई मानव शंकर भगवान की कथा श्रवण करे, उस मानव वंदनीय है, वो मानव प्रणम्य है। उस मानव का दर्शन करने मात्र से सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। जो कोई मानव शंकर जी की कथा सुनते हैं, उस मानव का दर्शन करने मात्र से सभी देवी देवताओं के अर्चन पूजा का फल मिलता है। जो कोई मानव शंकर जी की कथा सुनते, उसके दर्शन मात्र से मंगल नहीं परम मंगल, कल्याण नहीं परम कल्याण होता है। इसलिए शिव कथा जो सुनते हैं वो कोई सामान्य नहीं है, देव तुल्य, तीर्थ तुल्य। उसके लिए कहा रुद्रा एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का मानव जो शंकर जी की कथा सुनते हैं, वो मानव रुद्र तुल्य है। रुद्रा एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं। ये रुद्र तुल्य है, ये शंकर जी का स्वरूप है, ये भगवान शिव जी का अंश है। जो कोई मानव शंकर जी की कथा सुनते हैं, इसलिए आप सब कथा में विराजमान है, आप कोई सामान्य नहीं है। भगवान महादेव ने कोई कृपा की है, इसलिए आप सब कथा में बैठ सकते हैं। बाकी कथा में आने का विचार भी नहीं आता। इसलिए आप सब की उपस्थिति एक कथा की दिव्यता है। ये अवसर सबको नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। प्रभु की कथा सुनने का अवसर बहुत पुण्यवानों को मिलता है। ऐसा शिव महाप्रण का मंतव्य है। अब शिव महाप्रण कथा का प्रारंभ हो रहा है। तो पहले नारद से कथा प्रारंभ होती है। रामचरित में भी ये नारद जी की कथा बहुत प्रचलित है, और शिव महाप्रण में भी भगवान महर्षि व्यास ने शिव महाप्रण में पहले नारद जी की कथा की है। क्योंकि नारद जी संत है, परम तपस्वी है, महामुनि है। उनके द्वारा सुंदर चरित्र का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन रामचरितमानस में चौपाई के द्वारा, दोहराव के द्वारा, सोरठों के द्वारा, लेकिन यहाँ श्लोक के द्वारा ये शिव महाप्रण ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है। एक समय का कोई तिथि, कोई युग का नाम नहीं, बस एक समय ऐसा हो, एक बार ही हुआ था, दूसरी बार नहीं हुआ था। एक बार ऐसी घटना हुई थी, और एक घटना एक बार होती है, ऐसी घटना दूसरी बार नहीं होती, उससे कुछ अलग होती है, उसके कुछ जुदी होती है। एक बार एक घटना हुई, कैसी घटना, और कथा का प्रारंभ कर दिया। एक समय विप्रा, एक ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? नारदो मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। एक समय नारदो मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। ये नारद कौन है? ब्रह्म पुत्र विनीतात्मा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद। और स्वभाव तो विनोदी स्वभाव, आनंदी स्वभाव, रमोजी स्वभाव नारद जी का है।
नारद जी जहां जाते हैं वहां से नकारात्मक वलन को दूर कर देते हैं। ये नारद हैं, जहां जाते हैं वहां सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव वातावरण प्रकट करने वाली ये नारद जी हैं, जिनका स्वभाव रमू जी आनंदी, निरंतर जहां जाते हैं वहां सबको आनंद कराते हैं, विनोद कराते हैं, विशेष प्रकार का आनंद विनोद। कई लोगों का नाम विनोद होता है लेकिन मोटू चढ़ावी नहीं बैठो है, खाली नाम विनोद राख्यो तेने राखवा खातर। घણા બહેનનામ આનંદભાઈ હોય પણ કોઈ દે આનંદમાં જ ન હોય, ટેન્શનમાં જ ફરતો હોય। નામ આનંદીબેન હોય પણ કોઈને આનંદ આપે એવું હોય જ નહીં કાંઈ। पर नारद एक विशेष उसका एक स्वरूप है, ब्रह्मपुत्रो विनत आत्मा, एक अलौकिक पात्र ए नारद। और नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ। कैसा विचार? तपो अर्थ मन में एक विचार प्रकट हुआ, मुझे तप करना है। तप करने के लिए मैं कहाँ जाऊं? दूसरा चित्र प्रकट हुआ कि तप के लिए तो हिमालय श्रेष्ठ है। जिसको तप मार्ग में प्रवेश करना है उसके लिए तो हिमालय श्रेष्ठ माना जाता है। नारद जी का विचार, यही विचार इसी समय अनुकरण में रख दिया, आचरण में रख दिया, और नारद जी गए हिमालय पहाड़, तपस्थली को शोधने लगे। कहाँ बैठकर मैं तप करूं, कहाँ बैठकर मैं साधना करूं। घूमते फिरते फिरते नारद जी एक सुंदर स्थान की शोध करी, हिमालय पहाड़। और हिमालय पहाड़ की सुंदर एक गुफा, और व्यास बोले शैल गुहा। हिमालय पहाड़ की एक सुंदर गुफा, अति रमणीय, अति दिव्य, शोभा युक्त, मन मोहक सुंदर स्थान देख लिया। और हिमालय पहाड़ों की चट्टान, हिमालय पहाड़ के वृक्ष, हिमालय पहाड़ की बर्फीली पहाड़ों की छोटी, और आकाश के साथ बादलों के साथ बात करती हुई सभी हिमालय पहाड़ की टेकरिया, ये सुंदर दिव्यता, ये भव्यता नारद जी ने देख ली। गुफा, कैसी गुफा? कांची का परम शोभा युक्त, अति दिव्य, मन को आकर्षित करने वाली, मन को लोभायमान करने वाली, मन को आनंद आह्लादित पुलकित करने वाली सुंदर गुफा को देखी। और इस गुफा के सामने ही यात समीपे सूर सूर नदी, देवताओं की नदी, माँ भागीरथी, माँ गंगा, यात समीपे सूर नदी। हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ों की सुंदर सुंदर शिखर, ये बर्फीले पहाड़, सुंदर वृक्ष, सुंदर हिमालय पहाड़ के जल के झरने, दिव्यता और भव्यता के साथ एक सुंदर गुफा शोभायुक्त। इस गुफा के सामने सुंदर माँ गंगा जी का जल प्रवाह, यात समीपे सूर नदी। और हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, हिमालय पहाड़ की गंगा सदा बहती वेग थी, चलता हुआ प्रवाह। कभी आपने देखा होगा हिमालय पहाड़ में, आप कभी उत्तरकाशी गए होगे, आप कभी गंगोत्री गए होगे, तो वहां की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। वहां की गंगा कैसे चलती है? सदा बहती वेग से चलता हुआ इस गंगा का जल प्रवाह हिमालय से नीचे उतर कर तो धीरे हो जाती है ना। अगर हिमालय पहाड़ में तो इतनी गंगा वेग से बहती है, सदा बहती वेगतः। इस गंगा के तट पर सुंदर गुफा, रमणीय दिव्य आश्रम, एक दिव्य स्थान देखा। और यही बात रामचरितमानस में चौपाई ने तुलसी ने कही। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमगृही गुहा एक अति पावनी, अति पावन, अति पवित्र। हिम हेमशिल गुहा, इस संस्कृत में दे चौपाई में। और उसके सामने बहुत समीप सुर सरी सुहावनी। यहाँ तो समीप सूर नदी सदा बहती वेगतः, यहाँ का बह समीप सुरसरी बहावनी। ये शब्दों की कमाल। शिव पुराण में कहा सुंदर गुफा, अति शोभायुक्त गुफा। यहाँ कह दिया कि आश्रम जैसी सुंदर गुफा, किसी को आश्रय देने वाले। आश्रम परम पुनीत
सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। देव ऋषि नारद मन अति भावा, देखी देव ऋषि नारद ने देखा, ओ दिव्य स्थान है, सुंदर भूमि है, चलो यहाँ बैठकर मैं तप करूं, यहाँ बैठकर मैं साधना में लीन हो जाऊं। नारद जी ने स्थान को पसंद कर लिया। नारद जी ने अपने विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करके, अपने विचार चक्रों को शांत करके खुद में स्थिर हो गई, बुद्धि को विराम दे दिया। बुद्धि का विराम जिनका नाम है समाधि, धी बुद्धि, बुद्धि के साथ कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बुद्धि का विश्राम, विचारों का संपूर्ण विश्राम। वाणी का मौन श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ विचारों का मौन है, और विचारों का मौन होने के बाद ही समाधि लगती है। कई लोग कहते हैं मैं समाधि में बैठा हूं, तो समाधि में कोई छोटी बात थोड़ी है, पूरा जीवन निकल जाता है समाधि में बैठने के लिए। तो निरंतर बुद्धि दौड़ती रहती है, यहाँ इधर उधर यहाँ वहाँ, क्या क्या नहीं करती। एक पल के लिए भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती ना। नारद जी ने समाधि लगाई, बुद्धि को संपूर्ण आराम दे दिया, बुद्धि के साथ कोई काम नहीं, संपूर्ण एक महाविज्ञान है ना, वो तो बड़ा विज्ञान है। और भगवान महर्षि तमहं ब्रह्मेति यत्र, ये बड़ा विज्ञान है, उनके साथ जुड़ने का, उनके साथ एक होने का, ये विज्ञान है। और नारद जिस तत्व के साथ एक हो गए, बड़ा विज्ञान है। विज्ञानं भवति ब्रह्म, तो क्या हुआ, उनके साथ कनेक्शन जुड़ गया, तो साक्षात्कार परम उनको साक्षात्कार हो गया। इस परम तत्व के साथ नारद जी मिल गए, तो मिल गए तो क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ, प्रकाश होने लगा। नारद जी का तप, नारद जी का जयकार, पूरे लोक में नारद जी की तप। और इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को कहा कि नारद जी इतना कठिन तप कर रहे हैं, तप में विक्षेप करो। कामदेव गए, नारद पर बहुत प्रयोग किए, प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव को याद आ गया, इस भूमि पर बैठकर शंकर जी ने तप किया था, और महादेव ने इस धरा को वचन दिया है, यहां बैठकर कोई तप करेंगे उस पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसलिए भूमि की महिमा, स्थान की महिमा है, इसलिए मेरा कोई प्रभाव यहां नहीं रहेगा। कामदेव पराजित लज्जित होकर चला गया, और यहां नारद जी को और महिमा बढ़ गई। चारों तरफ से ऋषि मुनि देव बोलने लगे, दुनिया में एक शंकर जी थे, उसने काम को पराजित किया था, अब दूसरे नारद जी हैं, धन्य है नारद जी। चारों दिशाओं में, चारों तरफ से नारद जी का जयकार जयकार होने लगा। तब नारद की समाधि टूटी, नारद जागे उठे, नेत्र खोले, सभी देव ऋषि प्रणाम करने लगे, धन्य है नारद, आपकी जय हो, जय जयकार जय जयकार, चारों तरफ जय जयकार। और जय जयकार सुनकर नारद के मन में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, और मैं महान, मैं शिव तुल्य, इतना महान, मेरा जय जयकार। कोई हमारी निंदा करे, इसमें कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होता नहीं, लेकिन कोई प्रशंसा करे, कोई खुशामद करे, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। निंदा से किसी को अभिमान अहंकार नहीं आता, लेकिन कोई प्रशंसा करे तो अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा करने वाले कम लोग होते हैं, ज्यादातर तो खुशामद करने वाले लोग होते हैं। जो आप में नहीं है वही आपकी खुशामद हो रही है। प्रशंसा करने वाले तो बहुत जूझ, कोई भाग्य कोई लोग होते हैं प्रशंसा करने वाले, भाई कि प्रशंसा कम लोग करते हैं, ज्यादातर तो खुशामदी लोग होते हैं। अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, मैं शिव तुल्य, मैं महान, मैं श्रेष्ठ। भगवान महादेव के पास गए शिवलोक में, शिव जी के आगे जाकर बोलने लगे, मैं महान हूं, मैंने तप किया, काम को पराजित किया, सारे लोग बोल रहे कि आप तो शिव तुल्य महान हैं। भगवान महादेव नारद जी की सभी बात सुन रहे हैं, और नारद ने अपना बोलना बंद किया। तब शंकर जी बोले, महादेव ने कहा, हे नारद, आप तो महाज्ञानी हैं,
हे तात, भगवान शंकर जी ने नारद के लिए तात शब्दों का प्रयोग किया है। तात का अर्थ क्या है? पिता तुल्य, सदगुरु तुल्य, मूर्धन्य, प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व, उनको कहते हैं तात। सामान्य जन के लिए शब्द प्रयोग कभी नहीं होना। तात शब्द बहुत भारी वजनदार है। ये पिता तुल्य है, वंदनीय, पूज्य व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, प्रातःकाल याद करने जैसा एक व्यक्तित्व, उनको कहते तात। आज मेरे महादेव ने नारद को तात शब्द से संबोधित किया है। स्वयं शिव बोले, हे तात नारद प्राज्ञ महाज्ञानी नारद, पूर्ण ज्ञानीमान नारद, आप धन्य हैं। भगवान शंकर जी ने नारद जी को धन्यता दी है। आपने इतना जो तप किया, इतना बड़ा तप किया, तो आप धन्यता के पात्र हैं। लेकिन सुनो मद वचः, मेरी बात थोड़ी सुनो आप तो धन्य है, वंदनीय, प्रणम्य है। महादेव बोले, स्वयं शिव बोले, धन्यस्तवं शृणु मद माइक बंद कर। आपके पेट में रखो, दूसरों को कभी नहीं। आपके जीवन का रहस्य क्या है, आपके जीवन का राज क्या है, ये दूसरों को नहीं कभी बताना चाहिए। और अपने स्व की प्रशंसा दूसरों के आगे नहीं करनी चाहिए। ये भगवान शंकर जी का संदेश है। गोप्य रखना चाहिए। आप क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका स्व का वृत्तांत है। आप स्व को संभालो, दूसरों को कहते क्यों फिरते हो आप? नारद जी यहां से मौन हो जाओ, कभी दूसरों को नहीं बताना। और श्री हरि, श्री भगवान विष्णु के आगे तो कभी नहीं, यहां से मौन हो जाओ नारद। लेकिन नारद जी मौन नहीं रहे। क्यों मौन नहीं रहे? क्योंकि नारद के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। नारद के मन में अभिमान हुआ है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं। इस बात को लेकर नारद जी पहुंचे विष्णु लोक में। भगवान विष्णु जी को कहने लगे कि आपको कहने के लिए शंकर जी ने मना किया, लेकिन तो भी मेरा मन नहीं रहा और मैं आपको कहने के लिए पहुंच गया हूं। और भगवान विष्णु के आगे अपनी प्रशंसा करने लगे, श्री हरि के आगे प्रशंसा करने लगे। भगवान शंकर जी ने मना की थी, भगवान महादेव ने ना कही थी, तो भी महादेव की बात नहीं सुनी, नारद ने नहीं मानी और पहुंच गए वैकुंठ लोक में। भगवान विष्णु के आगे बोलने लगे, अपनी स्व की प्रशंसा करने लगे। विष्णु भगवान ने सब कुछ सुन लिया और भगवान विष्णु संपूर्ण समझ गए कि नारद के मन में अभिमान का प्रागट्य हुआ है। ऐसे अभिमान में नारद जी बोलते रह गए तो नारद का पतन हो जाएगा, तो करूं क्या नारद के लिए? नारद ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब विष्णु बोले, नारद जी आप तो धन्य हैं, आप जैसे तपस्वी, आप जैसे साधु संत महापुरुष, आप जैसे ज्ञानी का दर्शन समझो आज सभी तीर्थ मेरे वैकुंठ लोक में पधार गए। भगवान विष्णु जी ने बहुत बड़ी बड़ी प्रशंसा करी, क्योंकि विष्णु जी जानते हैं कि अभिमानी व्यक्ति को प्रशंसा करो तो अभिमानी ज्यादा अभिमानी बनेगा, नम्र विनम्र की प्रशंसा करो तो ज्यादा विनम्र बनेगा, उसकी नम्रता में विनम्रता में वृद्धि होगी। लेकिन अभिमानी की प्रशंसा करो तो बड़ा अभिमानी, अभिमान की वृद्धि हो जाएगी। आज भगवान विष्णु जी ने नारद के समक्ष नारद जी की प्रशंसा कर दी। कोई बात नहीं नारद, आप स्व की प्रशंसा कर दे तो मैं भी आपकी प्रशंसा करूं। लेकिन विष्णु ने बड़ा विवेक रखा है, ये तो भगवान श्री हरि है। श्री हरि ने कहा, हे तात कृतम आगमयन्ते, आपका आगमन हुआ, किमर्थ, कोई हेतु यहां पधारने का? धन्यस्तम मुनि शार्दुल, अब सामर्थ्यवान है नारद जी। आप जैसे संत तो जहां जाते हैं वहां तीर्थ सभी आपके पीछे पीछे तीर्थ रहते हैं। ये श्लोक विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। स्वयं विष्णु जी बोले, हे नारद कृत आगमयन्ते तात, भगवान महादेव ने भी नारद जी को तात कहा, यहाँ श्री हरि विष्णु जी ने भी नारद जी को तात कहा। और भगवान विष्णु बोले, किमर्थमिह चागतः धन्यस्तवं मुनि शार्दुल, तपोऽहं तु तवा तीर्थ
गमात्। आप जैसे संत, आप जैसे साधु तपस्वी जहां जहां जाते हैं ना, वहां सभी तीर्थ आपके साथ रहते हैं। विष्णु जी ने बहुत प्रशंसा की, धन्य है नारद, आप जैसे तप कौन कर सके, आप जैसे तपस्वी दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे विष्णु भगवान के मधुर वाक्य सुनकर नारदो गर्वितो मुने, नारद के गर्व में वृद्धि हुई, नारद के अभिमान में वृद्धि हुई, बढ़ने लगा अभिमान विष्णु भगवान के मधुर वाक्य सुनकर। और भगवान व्यास जी बोले, सुत पुराण ने कहा, विष्णु भगवान के वाक्य सुनकर नारद नम्र विनम्र नहीं हुए, नारद का अभिमान और बढ़ गया। विष्णु वाक्यमिति मिति श्रुत्वा विष्णु वाक्यम तो नारदो गर्वितो मुनि। मानव जात का सबसे बड़ा शत्रु, मानव जात का सबसे बड़ा दुश्मन, उसको कहते हैं अभिमान। गौरव होना चाहिए, गर्व नहीं। नारद के अभिमान में वृद्धि हुई। स्ववृतं सर्वमाचष्ट समदं मद मोहितं। अभिमान के कारण मोहित हुए। समदम मद मोहितम। भगवान विष्णु जी देख रहे नारद जी को, नारद के मन में अभिमान अहंकार। और देखो, नारद जी का अभिमान देखकर स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी भगवान महादेव की स्तुति करने लगे और मन ही मन महादेव को याद करके कहने लगे कि महादेव जी, ऐसा तपस्वी नारद, जो विनोदी आनंदी, जो ज्ञानी, जो तपस्वी, मुनियों में श्रेष्ठ, उसके मन में अभिमान। बड़ी प्रबल आपकी माया है, आपकी माया को कौन जान सके, कोई नहीं जान सके भगवान। बस जो रक्षा करे आप, तो भी आपकी माया से कोई रह सकता है, बाकी आपकी माया तो सबको खा जाती है। बाबा भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को बहुत दिल से याद किया, हमारी रक्षा करो भगवान अभिमान से, अहंकार से। ये मधुर शब्द भगवान विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुए हैं और स्वयं विष्णु जी ने महादेव जी को याद किया है। हे देव देव, हे महादेव। देव देव महादेव। जहां जहां शंकर भगवान की स्तुति है, जहां जहां महादेव को याद किया देवों ने, वहां एक बार नहीं, देव देव महादेव, ऐसे ही भगवान शंकर को याद किया है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, श्री श्री हरि विष्णु भगवान हो, अथवा कोई शिव भक्त हो, महादेव को कैसे याद करते, तो देव देव महादेव। शंकर जी कौन है? शंकर जी देव नहीं, देवों का देव ये महादेव है। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु जी बोले, हे देव देव। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्तवं शिव धन्य ते माया सर्व विमोहिता। दुनिया को मोहित करने वाली ते माया सर्व विमोहिता। पूरी दुनिया को भ्रमित करने वाले महादेव जी, आपकी माया बड़ी प्रबल, आपकी माया। नारद जी भी आपके माया का वंश हो गए। कितने तपस्वी नारद, अभिमान से, अहंकार से। ये नारद वैकुंठ लोक छोड़कर जाने लगे। और ये कथा से आप सब बहुत परिचित हैं, क्योंकि रामचरितमानस में कथा के बहुत महिमा, इस कथा का बहुत सुंदर विस्तार भी है। शिव महापुराण में भी बहुत सुंदर कथा है, रामचरितमानस में भी दिव्य कथा है नारद जी की है। नारद जी जा रहे थे, माया निर्मित नगर देखा। नगर का राजा शिलनिधि, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी पूरे विश्व को मोहित कर सकती है, लेकिन जो शिलवान है उसको मोहित नहीं कर सकती। एक को छोड़कर सबको मोहित करने वाली ये विश्व मोहिनी। और नारद जी उसके मोह में पड़े। कथा आपने सब जानते हैं। विष्णु भगवान के पास से रूप मांगा, भगवान विष्णु ने रूप दिया, लेकिन मुख वांदर जैसा बना दिया। नारद गए वहां विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए। विश्व मोहिनी ने पुष्पमाला भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण की
नारद जी नाराज हुए। वहां बैठे थे महादेव के गण, वो कहने लगे कि नारद जी आप तो संत है, बहुत कुछ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तल्ली पशु स्वमुखम, तलावड़ी में आपका मुख देखो, सरोवर में नहीं, तलावड़ी, तलावड़ी छोटा सा पानी है, उसको खेत तलावड़ी कहते हैं, छोटी सी पानी की झील होती है उसको तलावड़ी कहते हैं, उसमें आपका मुख देखो, आपका मुख कितना सुंदर है, बंदर जैसा आपका मुख, ऐसा कहा। शिव गणों ने कहा हे नारद, बहुत ज्यादा तो हम आपको नहीं बोल सकते, लेकिन आपका मुख बांदर जैसा है। ये भगवान महादेव के गण बोले। हे नारद मुने त्वं, हे नारद मुनि त्वं ही, वृथा मद कर रहे हैं आप, वृथा मदन मोहिता, तल्ली पशु, तल्ले पशु स्वमुखं, पश्य देखना, पश्य वानरस्यैव गर्हिता, आपका मुख बांदर जैसा है, देखो जरा। આપણે ઘણી વાર કોઈને નથી કહેતા કે જાતરો મોઢું અરીસામ જોયા જા, એના જેમ શિવગણોએ કહ્યું कि आपका मुख जरा देख लो, आपका मुख बांदर जैसा है। ऐसा कहा और नारद जी ने भ्रुकुटी फरी। नारद जी ने कहा आप मुझे बांदर जैसे कह रहे, आप दोनों राक्षस हो जाओ, आप दोनों राक्षस बनेंगे। शिवगणों ने श्राप का स्वीकार कर लिया। क्रोधित नारद भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु का अनादर करने लगे। और आज नारद जी ने भगवान विष्णु को भी कह दिया नारण में से नर बनेंगे, नारियों का दुख भोगना पड़ेगा और आपको कोई मदद नहीं करेंगे, मेरा मुख बांदर जैसा, आपको बांदर ही मदद करेंगे। ऐसा नारद जी ने विष्णु भगवान को कह दिया और नारद जी का क्रोध शांत हो गया। इसी समय भगवान शंकर जी के दो गण वहां पधारे। नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि नारद जी आपने तो हम दोनों को कहा राक्षस हो जाओ, तो हम तो दोनों राक्षस बनेंगे, हमारा कुछ उद्धार तो और मंगल तो करो नारद जी। हमने तो और कुछ तो नहीं कहा था, बस इतना ही कहा था आपका मुख देख लो, और आपने क्रोध करके श्राप दे दिया, हम तो दोनों शिवगण हैं। नारद जी ने कहा मेरे मुख में जो शब्द निकले वो तो सत्य ही बनेंगे, आप दोनों राक्षस होएंगे, लेकिन आपका नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा और दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन आप में एक सद्गुण रहेगा। क्या सद्गुण? आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति नित्य रहेगी, आप महादेव की भक्ति से वंचित न रहेंगे और शिव भक्ति के फलस्वरूप आपका साम्राज्य बढ़ेगा, आप जैसा किसी का साम्राज्य नहीं होगा। ये नारद जी ने आशीर्वाद दिया है दोनों शिवगणों को। शिव भक्ति के फलस्वरूप आपका साम्राज्य इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, देवता भी आपके अधीन हो जाएंगे, ऐसा आपका साम्राज्य होगा, आप परम शिव भक्त बने रहेंगे। और श्री हरि नारायण में से नर बनेंगे, उसका नाम राम जी रहेंगे, राम जी के द्वारा आपका मंगल और कल्याण होगा। इसलिए शिव महापुराण में पहले भगवान राम जी की कथा का प्रारंभ है। जैसे रामचरितमानस में पहले किसकी कथा है? शंकर भगवान की कथा। रामचरित कथा का प्रारंभ होगा तो पहले महादेव की कथा, और यहाँ महादेव की कथा में पहले मेरे राम की कथा है। ये सेतु है, लोगों ने अलग बना दिया, लेकिन कुछ अलग नहीं है। ये पुराणों की एक रचना है, पुराणों का एक सम्मिलन है, एक पुराणों का सेतु है। नारद शांत हुए। नारद विष्णु भगवान ने कहा नारद जी बड़ी माया प्रबल भगवान महादेव जी की। नारद जी को अब बात सुनने में आ रही है, समझने में भी आ रही थी। नारद जी ने कहा विष्णु जी भगवान शंकर जी की माया इतनी बड़ी प्रबल है, मुझे भी याद नहीं रहा, और मैंने अभिमान किया। भगवान विष्णु जी अपना स्वदर्शन करने लगे। अब नारद जी स्ववृतांत को याद करने लगे, अरे मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने अभिमान किया, अरे अभिमान तो किया और मैं मोह में पड़ा और मैंने क्रोध किया। अरे भगवान श्री हरि क्रोध तो किया मैंने, लेकिन शिव गणों को श्राप दे दिया। अरे महादेव के गणों तो श्राप दिया, लेकिन आप मेरे भगवान, आपका भी मैंने अनादर कर दिया। आज मुझे पता लगता है कि अभिमान क्रोध किसी की पहचान नहीं करा देता। मैंने बहुत गलत किया है, मेरे मन में असंताप हो रहा है। तब श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा सुनो नारद, अभिमानी व्यक्ति कभी लोकप्रियता को प्राप्त नहीं कर सकता, जन समाज में उनकी प्रियता नहीं बढ़ती, किसी के हृदय में उसका स्थान नहीं रहता। जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, वो पतन का मार्ग, वो दुख का मार्ग है, वो तो नरक का मार्ग है। सूर्य श्रुति और जो रामचरितमानस, जो तुलसी ने कहा है, अभिमान नरक का द्वार है। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, कुछ भी नहीं होता,
लेकिन इतना अभिमान करते, इतना अहंकार करते हैं। अहंकारी को पता नहीं होता स्वयं अहंकारी है, ये तो दूसरों को पता लगता है कि उसमें अहंकार है। ए रामचरित, तुलसी तो हो ना हो, लेकिन जो श्राप दे रहा है ना उसका तो अहित होना शुरू हो जाता है। दूसरों के लिए खराब सोचे आप, उसका तो खराब हो ना हो पता नहीं, लेकिन जो मन में चिंतन करता है ना दूसरों का खराब होने का, उसका तो खराब होने का शुरुआत हो जाती है। इसलिए कभी नहीं। शिव महापुराण में कथा है जो भगवान महादेव जी ने दक्ष महाराज को कही थी। दक्ष जी ने जब शंकर जी का अनादर किया, दक्ष ने जब महादेव का अनादर किया, अपमान किया, तब महादेव ने कहा था दक्ष को, दक्ष ये पूरे ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में पाताल में वो दिशा अंदिशा में से नहीं हो रहा है। ये ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां आप बैठे, जहां आप खड़े हैं, जहां आपका अस्तित्व है, वहां से तो ब्रह्मांड का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए दक्ष जो बोलते हैं ना वो आपसे ही प्रारंभ होगा। कैसे प्रारंभ होगा? तो शांत जल से भरा हुआ सरोवर है, उसमें जहां पत्थर गिरेगा वहां से तरंग प्रकट होती है, ये पूरी तरंग सरोवर में फैल जाते हैं। वैसे ही जो आप बोलते हैं ये सब दुनिया में फैल जाता है। इसलिए शुभ बोले, शुभ चिंतन करे। दक्ष जैसा वर्ताव दूसरों के साथ हम करते हैं ऐसा वर्ताव हमारे लिए फलित हो जाता है। इसलिए दक्ष महाराज ऐसा वर्ताव कभी नहीं करना चाहिए कि आपके वर्ताव से, आपके वर्तन से दूसरों को दुख हो। ऐसा वर्ताव आपके लिए दुख कारक होगा। ये भगवान शंकर जी का संदेश है। इसलिए कभी दूसरों के लिए कभी अनहित का विचार नहीं। शुभ चिंतन, शुभ विचार, शुभ वाणी जीवन को शुभ बनाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? यही है तो अर्थ है ना, अकार उकार मकार। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये वांगमय स्वरूप ब्रह्मांड का है। पूरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, 14 ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों का एक ही वांगमय स्वरूप अकार उकार मकार ओमकार। ये वांग मूर्ति, ये ध्वनि मूर्ति, प्रणव मूर्ति। प्रणव लिंगाय नमः, वांग लिंगाय नमः, शब्द लिंगाय नमः, ये ध्वनि लिंगा सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। ये ओम हमारा मूल है। नमः नमस्कार करते हैं शिवाय। पूरे विश्व का आप कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण करो। ये ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का आप मंगल करो, कल्याण करो, कल्याण करो। तो पहला कल्याण किसका होगा? जिनके मुख में से प्रकट हो रहा है, वहां से कल्याण का प्रारंभ होता है। शिव कल्याण का देव, शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। इसलिए शुभ चिंतन, शुभ वाणी, शुभ विचार आदमी को महान बना सकता है। अरे शत्रुओं के लिए भी कभी गंदा विचार नहीं, शत्रुओं के लिए भी अहित की कभी भावना नहीं, शुभ भावना, उनके लिए सुख की भावना, उनके मंगल और कल्याण की भावना। कभी बदला लेने की आदत नहीं, कभी किसी की अनदेखाई नहीं, ईर्षा नहीं, कभी क्रोध नहीं, कभी अभिमान नहीं। ये बहुत बड़े शत्रु कहलाते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया कि नारद आपके पुण्य का क्षय हुआ है। पुण्य का क्षय होने के कारण आपके मन में, आपके चित्त में अब अशांति अशांति अशांति। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद पुण्य तो बहुत था आपके पास, लेकिन श्राप देकर पुण्य का क्षय कर दिया आपने। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान विष्णु आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करो, अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने भगवान विष्णु की शरणागति स्वीकारी। तब श्री विष्णु जी ने कहा सुनो नारद, मैं आपको सुंदर मार्गदर्शन करूं, जो मैं कहूं ध्यान से सुनो और सुनकर उनका अनुसरण करो। नारद खुल जाते, उसको संसार भी झूठा लगता है। लेकिन दुख की बात तो यह है, आंख खुलने का समय जब आता है तब आंख बंद करने का समय आ जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये बड़ी दुख की बात है। 80-85 साल में आंख खुली, ओ ये संसार तो एक नाटक था, अब तो खेल पूरा हो गया, पर्दा गिरने की तैयारी हो गई। तब समझ आई, आंख खुली, तब तो समय सब चला गया था। भगवान ने एक मानव रूपी मोबाइल ऐसा बनाया ना कि उसमें बैलेंस कोई पूरा नहीं सकता। आपके मोबाइल में बैलेंस खाली हो गए तो आप पुरा सकते हैं, लेकिन इसमें समय का बैलेंस जब खाली हो जाएगा तब कहीं भी, कहीं स्थानों से कभी मोबाइल में समय का बैलेंस आप नहीं रख सकते। ये जीवन की वास्तविकता है।
इसलिए शंकर जी ने शमशान को पसंद किया। क्यों भाई? सबका मंगल और कल्याण करने के लिए। शमशान में तो सबको जाना ही पड़ता है ना। देवताओं ने पूछा महादेव जी को, सुनो महादेव, आप देवलोक में रहते हैं, अब शिवलोक में रहते हैं, आप तो तीर्थ में भी, देवालय में भी, शिवालय में भी, लेकिन समझ नहीं आता आप शमशान में क्यों रहते हैं। तब शिव जी ने देवताओं को पूछा, शिव शब्द का अर्थ क्या है? देवों ने कहा, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। तो सुनो, सभी जीवों का ईश्वर कौन है? भगवान शिव। मैं कौन हूं? सभी जीवों का ईश्वर, मैं शिव हूं। तो सभी जीवों का कल्याण मंगल करना ये मेरा कर्तव्य है। तो सुनो, कोई जीव तीर्थ में जावे उसका मंगल होगा, कोई जीव देवालय में जावे उसका मंगल होगा, कोई जीव शिवालय में जावे उसका मंगल होगा, लेकिन कोई जीव ऐसे होते नहीं, तीर्थ में जाते, न देवालय में जाते, न शिवालय में जाते, लेकिन इस जीव को इस शमशान में तो आना ही पड़ेगा। इसलिए सभी जीवों का कल्याण करने के लिए मैं यहाँ शमशान में रहता हूँ। हर जीव को वहां शमशान में तो आना ही पड़ेगा, हर मुर्दे को आना पड़ता है। ये मुर्दा घर, ये शमशान, ये शंकर जी मृत्यु का संदेश दे रहे हैं। अरे गले में सर्प को धारण करके मानव मात्र को कह रहे हैं कि हे मानव, जो सत्कर्म करना है आज कर ले, काल तेरे गले में पड़ा है। शंकर जी ने गले में सर्प को धारण क्यों किया है? गले में सर्प को पहनकर मानव मात्र को संकेत दिया है, संदेश दिया है कि हे मानव, जरा समझ, जरा सोच, जरा विचार। आज नहीं घड़ी छे रड़ियामणी, कल की किसी को पता नहीं, इसलिए जो कुछ सत्कर्म करना है आज कर ले, कल की किसी को पता नहीं। अरे जीवन में एक पल के बाद क्या होना है ये भी पता नहीं, कल की बात तो छोड़ो, न जानो जानकी ना नाथे, तो मानो शू जाणवानुं छे। इसलिए हर पल परमात्मा के साथ, हर पल ईश्वर के साथ जुड़े रहो। सत्कर्म हो सके, सेवा हो सके तो बहुत बड़ी बात है। माला जप हो सके, पूजा अर्चन दर्शन, होम यज्ञ यागादि अर्चन दर्शन तीर्थ यात्रा, ठीक है, लेकिन उसके साथ निरंतर आपका मन, आपका चित्त परमात्मा के साथ रहे। जीवन मिला है तो सेवा करे, आया जो जग में तो सेवा कर। जीवन बहुत मूल्यवान है। एक बार मिला, दूसरी बार मिले न मिले ये किसी को पता नहीं, अनुमान है, दूसरा मिलेगा, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 7 जन्म, कोई संदेश नहीं है। भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं करते। और यमराज ने कहा कि भाल में भस्म का त्रिपुंड ना करे और भोजन करने बैठ जाए, उसको भी नरक में ले जाओ। यमराज ने बहुत सारे शिव भगवान शंकर जी की महिमा गाई। अपने दूतों को सभा बुलाकर दूतों को कह दिया, सुनो, 2 व्यक्ति को मेरे पास कभी नहीं लाना। कौन? एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं करते, उसको यमपुरी में नहीं, उसके सीधा नरक में ले जाओ। और दूसरा जो भाल में भस्म का त्रिपुंड करता है, उसको कभी यमपुरी में नहीं लाना, उसको सीधा शिवलोक में ले जाओ, मेरा काम इतना कम हो जाएगा। और दूसरी बात सुनो आप दूतों, ध्यान रखना, कभी जिसने रुद्राक्ष को धारण नहीं किया उसको यमपुरी में नहीं लाना, कभी रुद्राक्ष को जिन्हें स्पर्श नहीं किया उसको सीधा नरक भूमि में ले जाओ, और जिसने नित्य रुद्राक्ष को धारण किया है उसको कभी यमपुरी में नहीं लाना, उनको सीधा शिवलोक में ले जाओ जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं। और सुनो दूतों, तीसरा व्यक्ति जिसने कभी शिव जी का नाम नहीं लिया और जिसने कभी शिव जी का नाम सुना नहीं, उसको भी सीधा नरक में ले जाओ। और जिसने शिव जी का नाम लिया है, जिसने जीवन में एक बार शिव जी का नाम सुन लिया है, उनको शिवलोक में ले जाओ, कभी यमपुरी में नहीं लाना। ये भगवान शंकर जी ने, शंकर जी के परम भक्त यमराज की आज्ञा है। यमराजा महादेव जी के परम भक्त हैं। यदि शिव भक्तों में एक यमराज भी हैं। और कभी कभी मैं कथा में कहता हूं, जितने भूत हैं ना वो सब महादेव के भक्त हैं। भूत प्रेत ये सब किसकी उपासना करते? शंकर जी की उपासना। इसलिए शंकर जी का नाम है ना भूतनाथ, भूतों के ईश्वर, भूतेश्वर। जितने भूत हैं, प्रेत हैं, वो सब महादेव के भक्त हैं। इसलिए महादेव के भक्त को कोई भूत मिले ने तो भूत भी बोला गया, तो आपड़ा वाળો लागे છે કે આ તો આપણો ભક્ત છે, આ તો આપણા મહાદેવનો ભક્ત છે। એટલે શિવ ભક્તને ભૂત ન વળગે, ભૂત તેને ભેરે રે, મહાદેવના ભક્તને પ્રેત ન વળગે, કારણ કે પ્રેત મહાદેવના ભક્ત। डाकिनी शाकिनी किसकी भक्त? महादेव की भक्त है। ये भीमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना हमारा भीमेश्वर महादेव, उसकी पहली पूजा डाकिनी करती है, डाकिनी वन।
त्रिपुरासुर की जो पत्नी थी वो महादेव की परम भक्त, इसलिए भीमाशंकर की पूजा पहली करती है। भूत प्रेत सब भगवान शंकर जी के भक्त हैं। यमराज महादेव जी के भक्त हैं, इसलिए शिव भक्तों को कभी यमराज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव के भक्तों में एक यमराज हैं। इसलिए शिव भक्त यमराज से कभी डरते नहीं हैं। यमराज उनका स्वागत करते हैं, यमराज उनका सम्मान सम्मान बहुमान करते हैं। शिव भक्त के नाते यमराज महादेव के भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, इसलिए शिव भक्त को कभी छोटा ना समझे। शिव भक्त गौरव से रहें, सब महादेव के भक्त है, शंकर जी के भक्त हैं। रोज भाल में भस्म का त्रिपुंड करो। जिनको अंदर से अशांति, उद्वेग, संताप रहता है, उसके लिए तो भस्म एक औषधि है। भाल में भस्म की बिंदी करो। सुबह में, प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, रात के सोते समय भगवान शिव की पूजा करने से पहले तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करना पड़ता है, बाद में शिव पूजा का अधिकार मिलता है। नहीं, जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं, उसको शिव पूजा का अधिकार नहीं मिलता। नहीं, पहला अधिकार भस्म का त्रिपुंड। और कथा सुनने वालों को भी, कथा सुन तो इससे पहले भस्म का त्रिपुंड करो आप। हमारी बहुत सारी कथा इस साल की रही, बहुत सारी कथाओं में कथा आयोजक व्यवस्था कर देते, जहाँ गेट, जहाँ द्वार होता है ना, 2-3-4 व्यक्ति को खड़े रख देते, बहनों के, भाइयों को लिए। सब जो कथा में प्रवेश करते उसको भस्म का त्रिपुंड करते कथा में भेजते थे। ऐसा जितने भाई बहन है सबके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है। कम से कम रोज नहीं पर 9 दिन कथा सुनो, वहां तक तो भस्म का त्रिपुंड करो। भाल में भस्म का त्रिपुंड करके बैठे तो आपका चित्त, आपका मन शिव जी में लग जाएगा, क्योंकि भस्म एक विज्ञान है, भस्म एक औषधि है, भस्म एक जड़ी बूटी है। हमारे महात्मा लोग तो भस्म स्नान करते हैं ना, पूरे अंग पर भस्म लगाते हैं, पूरे अंग पर। शंकर जी तो भस्म लगाते हैं। महात्मा लोग जो गिरनारी महात्मा होते हैं, जो महाशिवरात्रि के दिन निकलते हैं ना, महाशिव, कितने साधु हो, देखो देखो, नंग धड़ंग दिगंबर ऐसे साधु अंग पर भस्म लगाते हुए। जटा का कोई ताग नहीं है, जटा में भी भस्म। ऐसे भगवान शंकर जी के भस्म है। बबुदगिरी जी, बबुदगिरी, बुधगिरी, बबुदगिरी, ऐसे बहुत सारे महात्मा जी अपने अंग पर भस्म लगाते रहते हैं, भस्म का लेप करते रहते हैं। और शिव महापुराण में कहा, जो अंग पर भस्म का लेप करे ना पूरे अंग पर, उसको क्या मिलता है मालूम? अंग पर भस्म का लेप करने से अंग में जितने छिद्र हैं इतने लिंगों की पूजा का फल मिलता है। भस्म का लेप करने से। पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है, ये मंत्रों का भी मंत्र है, सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। एक गलती जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, कभी गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र कभी समझना नहीं चाहिए, और महादेव को कभी सामान्य देव रूप में स्वीकारना नहीं चाहिए। महादेव कोई सामान्य देव नहीं है, महादेव को कभी सामान्य देव के रूप में न स्वीकारे, और पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं। ये मंत्रों का मंत्र है, महामंत्र है। और महादेव जी देवों का देव है, सभी देवों के आराध्य देव भगवान शिव है। इस धरती पर सभी ऋषि ने भगवान शिव की उपासना की, सभी देवों ने शंकर जी की उपासना की। अरे ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, इंद्र, कुबेर, अरे राम जी महादेव के परम भक्त। द्वारकाधीश का साम्राज्य भगवान शंकर जी का प्रसाद है। अरे द्वारकाधीश ने बार बार कहा कि मेरे पास जो मेरा सामर्थ्य, मेरा साम्राज्य, ये शंकर की कृपा का फल है। अर्जुन को बार बार प्रेरित करते रहे भगवान द्वारकाधीश के, अर्जुन आगे बढ़ने के लिए आप भगवान शिव की उपासना करो, शिव साधना, कदम कदम पर भगवान शंकर जी को अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो। क्योंकि महादेव जी मूल है जगत का, महादेव जी हम सबका आधार है, हमारा आधार स्तंभ है। और एक बात याद रखने जैसी, पूरे विश्व के देवी देवताओं की उपासना आप करो, कोई देवी देवता समर्थ नहीं है उसके पूजा का फल देने में। पूरे विश्व के देवी देवताओं की उपासना का फल शंकर जी को याद करने मात्र से मिलता है। यह मेरे महादेव है शंकर जी। लेकिन विश्व के कोई भी देवी देवताओं की पूजा अर्चन आपसे न हो सके, लेकिन एक शिव का अर्चन पूजन आप भगवान महादेव का दर्शन करो। विश्व के सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन भगवान शिव के दर्शन में समाये हुए हैं, एक शिव जी को याद करने मात्र से। क्योंकि शिव सबका दाता है, शिव सबका आधार है, शिव सबका जन्म स्थान है, शिव सबका प्रागट्य स्थान है। हमारा प्रारंभ भी शिव है, मध्य भी शिव है,
अंत भी शिव है, अनंत भी भगवान शिव है। और जिनके पास शिव नहीं है वो हलता चालता ये शव तुल्य है, ये मुर्दा है, मुर्दा। जिनके पास भगवान शिव नहीं है, आज स्वयं भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नारद संताप में से छूटने के लिए भगवान शिव को याद करे। रामचरितमानस, तुलसी, संताप में से छूटने के लिए तुलसी ने गाया, जपहु जाई शंकर सतनाम। बस भगवान शंकर जी का नाम लो, ये तुलसी का प्रसाद है ना, रामचरित का प्रसाद है। जपहु जाई शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत तुरंत शब्द क्यों दे दिया? इसी समय, बस ये दवा ऐसी है, खाओ तभी असर करेगी। आज दवा लो और कल उसका नहीं, नहीं, अभी ही तुरंत तुरंत विश्राम का अनुभव होगा। और बहुत दिल से कहता हूं, कभी कहीं जगह पर आपको चैन न पड़े, कहीं जगह पर आपको ठीक न लगे, तब मेरे महादेव को याद करो, आपको जीवन जीने जैसा लगने लगेगा। ये शंकर जी की कृपा है। महादेव जैसे दया सिंधु दुनिया में कोई देव नहीं है। जो नादान, जो मंद बुद्धि है ना, वो महादेव को छोड़ता है। जिनके पास सद्बुद्धि है ना, वो तो महादेव को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार लेता है। ये शंकर, ये महादेव है। शिवपुराण में तो जो भगवान शंकर जी का अर्चन पूजन न करे, उनके लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया है। वो मंद बुद्धि वाला, ये बालक बुद्धि वाला है, नादान बुद्धि वाला है, जो भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन न करे। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। एक मंत्र सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। आप एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करो तो दुनिया के सभी मंत्रों के जाप का फल मिलता है। अलग अलग किसी का भी मंत्र न हो सके, इसमें सब मंत्र हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था और आज भी फिर से दोहराता हूँ कि रोज पंचाक्षर मंत्र की एक माला तो जरूर अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो 11 रोज की करो, 108 करो, 4 बजे उठो जल्दी सुबह में उठकर स्नान करके पवित्र होकर बाल में भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके रोज पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। आप रोज नित्य पंचाक्षर मंत्र कम से कम एक माला 108 जरूर करनी चाहिए। आपके बच्चों को भी जरूर कहो कि बेटा ज्यादा नहीं, एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर। अपने बच्चे को स्मार्ट बनाने के स्मार्ट मोबाइल की जरूर है, उसके साथ साथ बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए एक रुद्राक्ष की माला की भी जरूर होनी चाहिए ना। मोबाइल से स्मार्ट बनेगा, जरूर बनेगा, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन अपने बच्चे को वास्तविक रूप में जो स्मार्ट बनाना है तो एक माला और एक पंचाक्षर मंत्र। आपका बच्चा कहीं पीछे नहीं रहेगा। ये पंचाक्षर मंत्र, एक रुद्राक्ष की माला, मालामाल करने वाली माला, उसको कहते हैं रुद्राक्ष की माला। इसलिए कम से कम एक, और सभी मंत्र तो सदगुरु के मुख से लेना पड़ता है। ये पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से लिया नहीं तो भी ये मंत्र मानव मात्र उसके जाप के अधिकारी हैं। लेकिन सभी मंत्रों में ऐसा नहीं, वो तो सदगुरु के मुख से लेना सीखना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षित होना पड़ता है, तब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन पंचाक्षर मंत्र के लिए तो कुछ भी ऐसा बंधन नहीं है। और कैसा, कोई भी अवस्था में करो आप, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, घर में, वन में, शमशान में, आप कोई भी अवस्था में आप पंचाक्षर मंत्र हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, कोई पण अवस्था में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। मेरा महादेव भी सरल, उसका मंत्र भी बहुत सरल है, कोई कठिन मंत्र नहीं, बहुत सरल मंत्र है। शिव महापुराण में कहा, वेदोक्त मंत्रों के द्वारा शिव की पूजा करो, जो फल मिले। जो विद्वान ब्राह्मण है, जो पाठशाला में पढ़े लिखे हैं, जिसके पास शब्द सुरता, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि है, ऐसे विद्वान पवित्र ब्राह्मण वेदोक्त मंत्रों के द्वारा शिव पूजा करे, जो फल मिले उससे कोटि गुना फल पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव की पूजा से मिलता है। यही पंचाक्षर मंत्र, यही ओम नमः शिवाय मंत्र। इसलिए कभी भी ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र समझे नहीं, महादेव को सामान्य देव समझे नहीं। ये शंकर जी, ये पंचाक्षर मंत्र है। अब विष्णु भगवान नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नारद जी, संताप में से छूटने के लिए
भस्म का त्रिपुंड, पंचाक्षर मंत्र, और अब तीसरी बार भगवान विष्णु जी ने कहा, सुनो नारद, स्वयं विष्णु बोल रहे हैं। देखो ये श्लोक विष्णु जी के मुख में से प्रकट हो रहे हैं। ए नारद सुनो जरा, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिव वल्लभान। वल्लभान मतलब वाहलू लागू, उसको कहते हैं वल्लभान। शिव जी को बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है? रुद्राक्ष, महादेव को बहुत प्रिय है। नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक अपने अंग पर आप रुद्राक्ष को धारण करो। नारद जी आपका मंगल और कल्याण होने लगेगा। आप रुद्राक्ष पहरो नारद, रुद्राक्ष पहरो नारद। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा है। और नारद सुनो, मानव मात्र, जीव मात्र का मंगल करने के लिए भगवान शंकर ने जो भेंट दी है, जो वरदान दिया है, वो है रुद्राक्ष। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि ही रुद्र है। तन और मन के रोग में से मुक्ति देने वाली शंकर जी ने दी हुई औषधि, उसको कहा है रुद्राक्ष। इसलिए मानव मात्र रुद्राक्ष पहनने का अधिकारी है। अधिकारों से सर्वेशा। मेरे शंकर के दरबार में कोई भेद नहीं है भाई। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये प्रतिलोमज, ये नारी, ये पुरुष, कोई भेद नहीं। शिव के दरबार में जीव का स्वीकार है ना। शिव के दरबार में कोई शरीर का स्वीकार नहीं, जीव का स्वीकार है ना। देखो शिव के दरबार में सिंह भी रहता है, नंदी भी रहता है, गणेश का मूषक भी रहता है, कार्तिक का मयूर भी रहता है, गले में सर्प भी रहता है, नाग रहता है, दूत और भूत सब साथ में रहते हैं। देखो पूरा परिवार कैसा अलौकिक परिवार है ना। जन्मजात वैर वृत्ति वाले साथ में, गले में जहर, मुख में अमृत, चंद्र अमृत की बारिश करे, तीसरा नेत्र अग्नि ज्वालाओं से भभकता रहे, जटा में गंगा रहे और अंग पर शमशान के भस्म रहे, जहरले सर्प। ऐसा चित्र विचित्र शंकर जी का सबसे अलग, सबसे बिलक, सबसे जुदा रूप मेरे महादेव जी का है, मेरे शंकर जी का है। इसलिए शिव के दरबार में सबको संपूर्ण अधिकार है। बाबा के दरबार में कोई भेद नहीं है। महादेव का दरबार सदैव खुला रहता है। ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा तो घट घट दर्शन पाऊ। शिवालय में कभी आपने पर्दे नहीं देखे होंगे, कभी पर्दे नहीं देखे हमने। शिवालय 24 घंटे जीवों के लिए खुला रहता है। ऐसा महादेव का निराला दरबार है शंकर जी का। शंकर जी का जीवन सरल है, उसके मंत्र पूजा अर्चन भी बहुत सरल है। इसलिए मानव मात्र को रुद्राक्ष पहनने का पूरा अधिकार है। लेकिन शिव महापुराण आधारित जो हम कहे तो कटी भाग से ऊपर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे के भाग में रुद्राक्ष आप पैर में नहीं पहन सकते। आप नाभि से ऊपर पहनो। आप हाथ में पहन सकते हैं, कान में पहन सकते हैं, सोने के हार में रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आजकल तो सोने के गहने भी रुद्राक्ष के बने हुए बहुत मिलते हैं। विट्टी में रुद्राक्ष, बुट्टी में रुद्राक्ष, मंगलसूत्र में रुद्राक्ष। मेरे निर्दोषानंद स्वामी थे, वो बोलते थे जो कोई बहन मंगलसूत्र के साथ एक रुद्राक्ष पहने न, तो जीवन भर उसको मंगलसूत्र निकालना नहीं पड़ेगा, उसका मंगल ही मंगल रहेगा, उनका अखंड सौभाग्य बने रहेगा। अखंड सौभाग्य के लिए आप रुद्राक्ष धारण करें। आजकल तो कितने आभूषण रुद्राक्ष के, मेरे कंकड़ में रुद्राक्ष आज कितना सुंदर लग रहा है। आप सोने में, चांदी में बनाकर पहन सकते हैं, ऐसे खुले ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उससे जाप नहीं करना चाहिए। जो जाप करते हैं वो कभी पहनने नहीं चाहिए। जो जाप करे वो पहना नहीं, पहने वो जाप नहीं। इसलिए 2 माला रखने पड़ते हैं। आप आपके हाथ में रुद्राक्ष पहन सकते हैं कोई भी अवस्था में, घर में, वन में, शमशान में, अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। अपवित्र को पवित्रता का दान रुद्राक्ष करता है। इसलिए पवित्र अवस्था में आप रुद्राक्ष न पहने तो चलेगा, लेकिन अपवित्र अवस्था में जरूर पहनना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्र अवस्था में कुछ अमंगल नहीं होता ने। हमारी जब पवित्र अवस्था होगी तब कुछ अमंगल नहीं होगा, जब अपवित्रता होगी तब अमंगल होगा। इसलिए अपवित्र अवस्था में तो जरूर पहनना चाहिए। जिस अपवित्रता का वर्णन मैं यहां से न कर सकूं, क्योंकि शब्द मर्यादा भी रहती है ना, शब्द मर्यादा भंग न हो जाए, ऐसी अपवित्र अवस्था में आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ऐसी अपवित्रता में कैसे मैं आपको समझाऊं। कोई नारी ने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कितनी अपवित्र अवस्था, इसी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष पवित्रता का दान करते हैं ना।
और दूसरी बात, थोड़ी मर्यादा भंग हो जाए तो क्षमा चाहता हूं। कोई युवक का विवाह हुआ, युवती का विवाह हुआ और रुद्राक्ष पहनकर और शिव जी को याद करके अपने संसार का प्रारंभ करे, उसके वहां संतान मानव जैसी नहीं, देव जैसी संतान वहां जन्म लेती है। लेकिन रुद्राक्ष पहनकर और शिव जी को याद करके इस संसार का प्रारंभ करे युवक और युवती, उनके जीवन में बड़ा मंगल होगा। यह है रुद्राक्ष की महिमा। बस अभी तक तो सब लोगों ने गलत फहमी कर दी कि रुद्राक्ष को ब्राह्मण पहन सकते, रुद्राक्ष को सन्यासी पहन सकते हैं, संसार को, संसारी लोगों तो रुद्राक्ष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात थी। मानव मात्र जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकता है। अरे मृत्यु हो जाए तो भी उसके अंग पर से रुद्राक्ष की माला कभी नहीं लेनी चाहिए। दादा दादी की मृत्यु हो गई, रुद्राक्ष पहना है, रुद्राक्ष माला के साथ उसको शमशान यात्रा कराओ, अग्नि संस्कार रुद्राक्ष मालाओं के साथ उनका अग्नि संस्कार करो रुद्राक्ष माला के साथ। लेकिन सोने में बनाई हुई तो धीरे से ले लेनी चाहिए। वो तो आपको मुझे नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन कह देना ठीक है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक आप रुद्राक्ष धारण करो। भाई बहन बालक वृद्ध सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने की आज्ञा दी है। पूरा माला शास्त्र है भाई। लकड़ी की माला काष्ठ में से बनती है, उसको लकड़ी की माला, चंदन की माला, अरे तुलसी की माला, स्फटिक की माला, धातु की माला, और सभी मालाओं में कोई राजा माला है, महाराजा मालाओं में जो सिर मुकुट है, माला परंपरा में माला माल करने वाली माला है तो ये रुद्राक्ष की माला है, और उससे बड़ी कोई माला नहीं होती। इसलिए आप और आपके बच्चे को कहो रुद्राक्ष की माला से जाप करे। और ऐसी गलत फहमी समाज में लोगों ने बता दी कि शिव जी का मंत्र हो तो ही रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देव का मंत्र, कोई भी देवी का मंत्र, कोई भी मंत्र दुनिया का रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं आप। कोई सामान्य मंत्र, सामान्य माला से कोई अन्य मंत्र जाप करे तो समान फल देता है, लेकिन वही मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो 10 कोटि गुना अधिक फल देता है। लेकिन एक रुद्राक्ष की माला पहनो, दूसरी रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो उससे भी कोटि गुना फल मिलता है। इसलिए माला शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला है। कहीं कहीं संप्रदाय वाले लोग तो रुद्राक्ष से दूर भागते, अपने भक्त रुद्राक्ष पहनते तो निकाल देते, रुद्राक्ष निकालो, ये यहाँ नहीं पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए। और किसी ने 1000 बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और बहुत सारे पुण्य को प्राप्त किए हैं, और वो व्यक्ति जो किसी को रुद्राक्ष के वंचित करेगा, वो यज्ञ करते हुए भी वो नरक का भागी हो जाएगा। 1000 यज्ञ जिसने किया इतना पुण्य प्राप्त किया है, लेकिन किसी को रुद्राक्ष वंश कर दिया, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, छोड़ दे। किसी को शिव भक्ति से दूर करना, शिव भक्ति से वंचित करना, रुद्राक्ष से वंचित करना और भस्म के वंचित करना, वो सबसे बड़ा अपराध है भगवान महादेव का। और एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, आपके जीवन मार्ग में कोई मिले तो उसको शिव भक्ति का दान करो, उससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई सत्कर्म भी नहीं है। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों शिवालयों निर्माण करो, जो पुण्य मिले उससे भी अधिक गुना, कोटि गुना पुण्य। कोई महादेव का भक्त, उसको किसी को महादेव का मार्गदर्शन, किसी को शिव भक्ति का दान करो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि जीव का उद्धार शिव के बिना कभी नहीं होने वाला है। जीव का उद्धार कौन करेगा? भगवान शंकर ही, भगवान शिव ही करेंगे। हमारे सौराष्ट्र में तो एक परंपरा है, किसी की भी मृत्यु हो जाती है ना तो उसके नाम का दीप जलाकर, दीप प्रज्वलित करके शिवालय छोड़ने के लिए जाते हैं। अन्य कोई मंदिर नहीं, कभी हवेली नहीं, कभी राम जी मंदिर नहीं, कभी राधा कृष्ण मंदिर नहीं, कभी मेलडी माँ नहीं, कभी खोड़ियार नहीं, कभी अम्बा नहीं, कभी परा अम्बा नहीं, कोई मंदिर नहीं जिनका नाम का दीपक शिवालय पहुंचेगा। क्योंकि शिव ज्योति है, वहां से ज्योति प्रकट हुई थी, आज फिर से ज्योति ज्योति में मिल रही है। इसलिए दीप शिवालय तक पहुंचा देते हैं, हाथ में दीप लेकर जाते हैं और शिव जी को कहते हैं, बाबा आप में से एक दीप प्रकट होता था, वो हुआ था और प्रकाशित हुआ, थोड़े दिन तक प्रकाश दिया और अब ये दीप बुझ गया है, वही नाम का दीप हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और मरने के बाद हमारे नाम का कोई दीपक शिव जी को अर्पण करने के लिए जावे, उससे तो अच्छा नहीं हम स्वयं जाकर शिवालय में दीप माला प्रज्वलित कर ले। महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि, अंधेरा का पर्व, प्रकाश देने वाला रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व। ये महाशिवरात्रि निमित्त भगवान शंकर जी की कथा है ना, हमारी इस कथा में महाशिवरात्रि आ रही है। और महाशिवरात्रि देवों का पर्व है, ये मनुष्यों का पर्व नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो देव कोटि के मनुष्य हैं वही महाशिवरात्रि का पर्व मना सकता है।
वही महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा अर्चन दर्शन करेगा, और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन मौन की महिमा है, उपवास की महिमा, जितेंद्रिय रहने की महिमा है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, रात्रि के 4 प्रहरों की शिव की पूजा, निरंतर भगवान पंचाक्षर मंत्र का जाप, पार्थेश्वर महादेव की पूजा और भगवान महादेव की कथा पूरे दिन सुनते रहो। ये महाशिवरात्रि है। और हमारी महाशिवरात्रि इस कथा में आएगी तो हम सबको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। हम बड़े भाग्यवान हैं। कभी कभी जीवन में अपनी जात को भी कृतार्थ मानना चाहिए। दूसरे लोग आपको शाबाशी दे न दे, लेकिन आप खुद अपने शाबाश का जैसे कर्म करें, शाबाश 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 करो। कृतार्थम कृतार्थम, हम कृतार्थ है। भगवान आपके सानिध्य में बैठकर हम प्रभु आपको याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं तो कथा तो ये जो निवृत्त लोग हैं वो कथा सुनते हैं। निवृत्त लोग कथा नहीं सुनते, जो भगवान शंकर को मिलने के लिए जो प्रवृत्त हो गए हैं ना, वही कथा सुनते हैं। परमात्मा को मिलने के लिए जिनको प्रवृत्त हो गया वही कथा सुनता है। ये निवृत्तों का काम नहीं है। परमात्मा को मिलने के शिव प्राप्ति भवेत, उनका ये कार्य है भगवान की कथा। और मेरे व्यास जी ने शिव पुराण में कहा है, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई महायोगी, कोई तपस्वी, कोई वैरागी, कोई परम त्यागी हिमालय पहाड़ में बैठकर 12 साल कठिन तप करे और 12 साल हिमालय पहाड़ में बैठकर तप का जो फल मिलता है वही फल मेरे महादेव की कथा सुनने मात्र से मिलता है। श्रवण मात्रतः शिवलोकम व्रजेन्द्रः, भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से भगवान महादेव के लोक का अधिकारी होता है। ये शिव जी की कथा की महिमा है। इसलिए आपके जीवन, आपकी जात को कभी सामान्य न समझे। आपकी कोई विशेष उपस्थिति कथा में है, आप विशेष प्रकार से भगवान शंकर जी की कथा सुन रहे हैं, आप भगवान महादेव के कृपा प्रसाद स्वरूप आप शंकर जी की कथा सुन रहे हैं। जो महादेव की कथा सुनता है वही धन्य है, उनका परिवार धन्य है। थोड़े श्लोक मेरे पास है, तवेव जीवनम धन्य। जो शंकर जी की कथा सुनते हैं, यथा सदा शिवे भक्ति री, पूरी वार्तालाप मेरे व्यास जी ने किए हैं। भाग्यस्थ तव नात्योस्ति नान्योस्ति, ये महान है, वो श्रेष्ठ है। सत्यम सत्यम न संशय, सत्यम सत्यम न संशय। जो कथा सुनते हैं, जो भगवान शंकर जी की भक्ति जिनके हृदय में राज करती है, उसके लिए व्यास जी ने बहुत सुंदर वचन दिए हैं। ये पर माता जनको धन्यम, और पूरे कुल को कह दिया, तवेव कुल मुत्कृष्टम। जितने पूर्वज हैं ये सभी धन्य है, सभी धन्य है। जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते हैं, जो महादेव की कथा में विराजते हैं, जिनके हृदय में शिव जी की भक्ति विराजती है, उनके लिए कहा सभी उनके पूर्वज, सभी उनके कुल ये धन्य 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 है। मैं सत्य कह रहा हूँ। व्यास बोले सत्यम सत्यम न संशय, यतः सदा शिवे भक्ति दृषि तवै राजते। जिनके हृदय में शंकर भगवान की भक्ति विराजती है, उनका जन्म लेना सफल, उनका जीवन सफल, उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनके कुल धन्य, उनका जन्म लेना सफल है। जो महादेव की भक्ति जिनके हृदय में है, जो शंकर जी की भक्ति करते हैं, कितनी सुंदर बातें बताई। विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा, सुनो नारद, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, और नारद आप रुद्राक्ष को धारण करें, आपका मंगल होगा। त्रिवस्तु तापत्रय हरम, आधि व्याधि उपाधि में से मुक्ति देने वाली ये त्रिवस्तु भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए नारद भस्म का त्रिपुंड करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो और रुद्राक्ष को धारण करो। आप ये त्रिवस्तु त्रिवेणी सदृशम, गंगा यमुना सरस्वती, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ये प्रयाग तीर्थ तुल्य है। देखो ध्यान देना, किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड हो, कोई जाति का कोई ज्ञाति का उसका कोई मूल्य नहीं। जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड हो, जिनके कंठ में रुद्राक्ष हो, जिनके मुख में शिव जी का नाम हो, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। आहा, देखो तो सही, त्रिवेणी सदृशम, त्रिवेणी सदृशम, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से पुण्य मिलता है।
ये तीनों वस्तु पाप में से मुक्त करती और पुण्य देने वाली त्रिवस्तु है। शिव नाम यथा गंगा, शिव जी का नाम क्या है? गंगा है। यमुना तो भस्म, यमुना महारानी है। विधि नाम प्रोक्त रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ये मां सरस्वती का स्वरूप है। त्रिवस्तु कोई सामान्य नहीं है। शिव महापुराण में बोले, महर्षि व्यास बोले, शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना, विभूति यमुना मता और रुद्राक्ष विधि नाम प्रोक्ता सर्व पाप विनाश। जीवन के सभी पापों में से मुक्ति देने वाले त्रिवस्तु है। इसलिए जरूर अंग पर त्रिवस्तु धारण करें। यह आदेश किसका है? संदेश किसका है? भगवान विष्णु जी का है। और कोई देवताओं ने नहीं बताया, स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद संताप में से छूटने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को धन्य करने के लिए, हे नारद आप त्रिवस्तु को अंग पर धारण करो। भस्म का त्रिपुंड पंचाक्षर मंत्र आप नारद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो नारद। अब सुनो नारद, 3 बात और चतुर्थ बात, पंचम बात और छठी बात, 3 बात बाकी रही। भगवान विष्णु जी बोले, पुण्य को अर्जित करने के लिए एक चौथी बात में बता दो। कहां से पुण्य मिलेगा आपको? आपने श्राप देकर पुण्य तो को खत्म कर दिया, लेकिन फिर से पुण्य को अर्जित करना है तो मैं चौथी बात बताऊं। विष्णु जी बोले, स्वयं सुनो नारद, शृणु कथां नित्यम्। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी भगवान महादेव की कथा सुनो, आप शंकर जी की कथा सुनो। भगवान स्वयं विष्णु जी नारद जी को कथा सुनने के लिए कह रहे हैं, और कथा सुनकर वदन् सेवे कथां सदा पूज्य स्वाति यतनेन शिव भक्तान् पुनः पुनः शिव भक्तान् पुनः पुनः। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद महादेव की कथा सुनो, कथा सुनकर कथा का चिंतन करो और शिव भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया। कल हमने कथा सुनी थी चंचला की। देवयज्ञ ब्राह्मण ने चंचला जी को कहा, आप भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, रुद्राक्ष धारण करके शिव भक्तों के संग में रहो आप। यहां भी भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि हे नारद, महादेव के भक्तों के संग में रहकर, शंकर भगवान के भक्तों के संग में रहकर उनकी सेवा करो, और आप कथा सुनकर कथा का चिंतन करो, और भाल में भस्म का त्रिपुंड, शिव नाम, पंचाक्षर और रुद्राक्ष को धारण करो। कथा सुनो नारद, आपको पुण्य मिलेगा। कथा क्या देती है? कथा आनंद, परमानंद। कथा मानव को जागृत करती है, भगवान की कथा। इसलिए श्रवण भक्ति हमारी परंपरा में श्रेष्ठ मानी गई है। नवोदय भक्ति में पहली भक्ति तो श्रवण है। शिव महापुराण में जो व्यास जी ने कहा, ये साधन नहीं महासाधन, ये श्रवण, ये कीर्तन, ये मनन, ये महासाधन है। कोई कहे मुझे भगवान तक पहुंचना है तो कोई साधन तो चाहिए ना। कोई ट्रेन में बैठकर, कोई रिक्शा में बैठकर, कोई बस में बैठकर जावे तो साधन क्या है? तो कहा 3 साधन महान साधन है। कथा श्रवण करो और परमात्मा के नाम का कीर्तन करो, स्मरण करो और मनन करो, बस हो गए साधन। भगवान स्वयं बोले, व्यास जी का प्रसाद है, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य। ये साधन नहीं है, महासाधन मुच्यते। भगवान के तक पहुंचने के लिए महासाधन, महासाधन। हम साधक, भगवान हमारे साध्य हैं, ये हमारा साधन है, हम साधक हैं। 3 वस्तु को लेकर हम चले भगवान की ओर। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, हे देवो भद्र भद्र, महान महान कथा सुनने का हम सबको अवसर मिले। इसलिए कथा सुनना कोई सामान्य बात तो कभी समझना नहीं चाहिए। कथा सुनना वो बहुत बड़ी बात है, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि भगवान की कथा सुनना है। अरे ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं,
अरे मेरा शंकर कुंभ ऋषि के आश्रम में जाकर एक बार तेहता जुग माही पहुंचे, वहां पहुंच गए और कुंभ ऋषि को कहने लगे मुझे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। और भारत के साधु अगस्त्य मुनि भगवान शंकर जी को कथा सुनाने लगे तो सुनी महेश परम सुख माने, सुख नहीं परम सुख की अनुभूति, ये भगवान की कथा है। और लगे कहन हरि कथा रसाला, शंकर जी निरंतर कथा गाते रहते हैं। अत्र वक्ता महादेव, ये भगवान शंकर की प्रणाली परंपरा महादेव के मुख से निकली हुई बिखरी हुई ये गंगा, एक ज्ञान गंगा, ये शिव महाप्रण ज्ञान गंगा है। इसलिए उसका जन्म लेना धन्य है जो भगवान की कथा सुनते हैं। वाणी गुणान स्तोति कथाम शुणोति 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 भवौ तरंती गयो भव पार गयो, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं। इसलिए कभी कथा सुनने वालों को निम्न न समझे। कभी आप कथा सुनने के लिए न जाओ तो कथा सुनकर जो आ रहा है ना उसको प्रणाम करने मात्र से कथा सुनने का फल मिल जाता है। यही भगवान की कथा, ये मन की यात्रा है, 68 तीर्थ की यात्रा है कथा। कथा क्या? कथा मन की यात्रा है। और सभी यात्रा को तन को लेकर जाना पड़ता है, तन को टैक्सी में बिठाना पड़ता है, तन को विमान में बैठाना पड़ता है, तन को ट्रेन में बैठाना पड़ता है, लेकिन इस मन को कहीं नहीं, इस मन को कथा में बिठा दो, हो गई 68 तीर्थ की यात्रा। इस तन की यात्रा तो कितनी कठिन है। हरिद्वार जाओ तो रिजर्वेशन करना, वहां जाना, तन के लिए कई रूम रखना, तन को खाना पीना देना, तन को रखना पड़ता है। लेकिन इस मन कथा में रख दो, ये मन की यात्रा है। जहां से यहां से मैं जो बोलूं वहां आपका मन पहुंचेगा। यहां से मैं बोलूं प्रयाग तीर्थ तो आपका मन प्रयाग पहुंच गया, यहां से बोलूं मैं हरिद्वार तो हरिद्वार पहुंच गया, यहां से बोलो जगन्नाथपुरी तो पहुंच गए जगन्नाथपुरी, यहां से बोला मैंने रामेश्वर तो पहुंच गया मन रामेश्वर, यहां से बोला मैं सोमनाथ तो पहुंच गया सोमनाथ का शिखर, सोमनाथ की जदा, सोमनाथ का सागर, सोमनाथ का शिवलिंग, वहां पहुंच गए हम। एक कथा ये मन की श्रेष्ठ यात्रा है, मन को पावन करने वाली, मन को घुमाने फिराने करके पावन और पवित्रता का दान देने वाली भगवान की कथा मन की यात्रा है। बाकी तो साबु ले ले, पानी ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट को दाग न छूटो कैसे निर्मल होए। ये मन को निर्मल करने की उपासना, ये साधना, ये 9 दिन की हमारी कथा ज्ञान यज्ञ है। ते जन्म भाज खलु, उनका जन्म लेना धन्य है। जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम विश्वनाथम, भगवान शंकर जी का जो ध्यान करते हैं। क्या बड़ी बात कही भगवान ने, ये व्यास जी का प्रसाद है। किसका जन्म धन्य है? ते जन्म भाज खलु जीव लोके, इस जीवलोक में कौन धन्य है? जो विश्वनाथ शिव का ध्यान करे। वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ, मेरे महादेव का नाम है विश्वनाथ। और दिल खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो आप, भुवन में कोई भी देवताओं का विश्वनाथ नहीं कह सकते। विश्वनाथ मेरे शंकर को आप कह सकते, कोई देव को विश्वनाथ आप नहीं कह सकते। कितने बड़े मंदिर हो, कितने बड़े सामर्थ्यवान देव हो, लेकिन विश्वनाथ का विरुद्ध मेरे शंकर को मिला, मेरे महादेव को मिला है। अन्य कोई देव का विश्वनाथ नहीं कह सकते। मेरा महादेव विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व प्रारंभ, विश्व बीज, विश्व का अंत अनंत भगवान शिव है। ये पूरे विश्व का सर्जन करने वाला मेरा शिव है। इस जगत का प्रारंभ मध्य और अंत हमारा जन्म शिव है, हमारा जीवन शिव है, हमारी मृत्यु शिव है, और मृत्यु के बाद हमारा जीवन वो भी शिव है, वही शिव है। विश्वनाथ मेरे शंकर जी को कहते हैं, अन्य कोई देवताओं को विश्वनाथ नहीं कह सकते आप। ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। तो किसका जन्म लेना धन्य है? विश्वनाथ का ध्यान करे, जिनकी वाणी महादेव के गुणगान करे। ये ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक, विश्व का रचयिता। अभी कोई प्रवचन कर रहे थे कि हमारे भगवान ने दुनिया को बनाया। अरे भगवान हमारा तुम्हारा नहीं होता, भगवान तो सबका होता है ना। हमारा तुम्हारा भगवान होता है, हमारा तुम्हारा क्या होता है? हमारे भगवान ने दुनिया को सर्जन किया, हमारे भगवान ने बनाया, सब कुछ बनाया। और याद रखना, जिस भगवान का जन्म हुआ है, ये भगवान जगत के रचयिता नहीं है। जो स्वयं अजन्मा है वही जगत का रचयिता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। जो अजन्मा है भगवान महादेव है। जिस भगवान के जन्म हुआ, जिस भगवान की मृत्यु हुई, वो जगत रचयिता नहीं। जिस भगवान का जन्म भी नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु भी नहीं है, और सबसे परे है, वही मेरा ईश्वर, वही मेरा शंकर, वही महादेव जगत के रचयिता है। ये भगवान शिव है। लेकिन लौकिक बात, बनी बताई बात, उपजाई हुई बात लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
भगवान शिव है, जगत के रचयिता है, शिव जगत के आधार है, शिव सब कुछ है। लेकिन ऐसी कल्पित बात लोगों को बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किनकी वाणी? जिनकी वाणी में शिव है। वाणी गुणा व्यास बोले, वाणी गुणास्तोति कर्ता शृणोति श्रोत्र द्वयं ते भवं तरन्। वो मानो भवपार होगा जिनकी वाणी भगवान शंकर जी गुणगान करते हैं, जिनकी वाणी महादेव की महिमा गा रही है, जिनकी जीवा शंकर जी की स्तुति कर रही है, उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिन प्रयास वो भवसागर हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। हे शिव हे महादेव। इसलिए आप सब कथा में विराजमान है, आप कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। भगवान शंकर जी ने आप सब पर कृपा की है। आप सब बहुत भाग्यवान, बहुत धन्यवान, बहुत प्रणम्य है। जो महादेव की कथा सुनते हैं वो तो प्रणम्य है, लेकिन उनके माता पिता प्रणम्य है, उनके पूर्वज प्रणम्य है, वंदन करने योग्य है। इसलिए आप सबकी कथा में उपस्थिति, आप सबको तो मेरा प्रणाम, लेकिन आप सभी के माता पिता को गिरी बापू का कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि उनके पुण्य फल स्वरूप आप सब शिव महाप्रण कथा में बैठे हैं। एक कथा आयोजन हमारे मनीष भाई मीना बहन ने आयोजन किया है। बहुत समय से उनका एक संकल्प था, कम से कम 8.5-9 साल पहले से, कि शिव कथा का आयोजन करना है, और जब योग बनता है तब कथा का आयोजन होता है। तो आप सबको उनके प्रयास से लाभ मिल रहा है। मनीष भाई और मीना बहन उन परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन हुआ है, और इस कथा में महाप्रसाद का भी आयोजन किया है। कितनी सुंदर बातें हैं। 3 बजे कथा का प्रारंभ होता है, 6 बजे कथा को विराम हम दे देते हैं, लेकिन थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा कथा कर लेते, क्यों कहीं लोग 6 बजे आते हैं ना, उसके लिए एक मैं कथा करता हूँ। कहीं लोग जल्दी आकर 2 बजे आकर सुंदर स्थान पर बैठ जाते हैं, कहीं लोग 6 बजे आकर छिल्ले बैठते हैं। लास्ट में बैठने वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है, जल्दी उनको पहले भोजन मिलता है। इसलिए इस कथा में सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी बात है ना, जो कथा सुनने के लिए आवे उसको भोजन दे। और महादेव को जो महादेव को भोजन अर्पण करके इस महाप्रसाद, इस भोजन, शिव भक्तों को भोजन कराने से उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। सदरिद्रो न जायते, सदरिद्रो न जायते, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं रहेगी। इसलिए शिव भक्तों को कभी भोजन कराना चाहिए, बहुत महिमा है इनमें। महादेव को खीर का नैवेद्य अर्पण करके और शिव भक्तों को खीर खिलाओ, उसका तो बेड़ा पार हो गया समझो। इसलिए कभी शिव नैवेद्य में खीर, महादेव को बहुत प्रिय है खीर। तब भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि आप कथा सुनो। अब नारद जी कथा सुनने के लिए ब्रह्मा के पास जाएंगे और वहां से शिव महाप्रण कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी कथा महादेव की गाएंगे और नारद श्रोता बनकर कथा सुनेंगे, और ये कथा हम कल गाएंगे। आइए थोड़ी सी भांग पी लेंगे, शिव भक्तों को भांग तो पीनी पड़ेगी, हम महादेव के भक्त हैं, भांग पिएंगे, भांग पीकर भोजन करेंगे। भांग का अर्थ है हरना, तोड़ना, दूर करना। भांग का अर्थ कोई मादक द्रव्य नहीं है। भुवन भय भंग व्यसनी, भंग का अर्थ है तोड़ना, दूर करना, वो अर्थ है भांग। हम लोगों ने भांग शब्द का अर्थ मादक द्रव्य, व्यसन लगा दिया। ये ऐसी कुछ बात नहीं है।